बहुत मुबारक हो जी आप सभी को। अब मुंह मीठा कीजिए। आज हम कराया जाएगा काफ गाफ और लाम और मीम। ठीक है, 4 हर्फ करेंगे आज। सबसे पहले काफ, फिर गाफ, लाम और मीम। अब ये काफ गाफ लाम और मीम इसलिए करवा रहे हैं, इसके ना शक्ल चेंज होते हैं। अब किसके किसके साथ चेंज होगा वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है का। अगर का लिखना है तो यहाँ पर हम कौन कौन हर्फ लगाएंगे, कौन सा एराब लगाएंगे बताइएगा का लिखने के लिए। और काफ का मतलब कौन सा शक्ल, हाफ। अब आपको याद रखना है कि काफ और गाफ जब कभी भी लाम और अलिफ के साथ जुड़ेगा तो उसकी शक्ल बदलेगी। किसके साथ जुड़ेगा तो अलिफ और लाम के साथ। कौन से शक्ल जुड़ेगा, काफ और गाफ। बाकी सबके साथ इसका जो हाफ वाला हिस्सा था ये वाला ऐसे ही रहेगा। बाकी सभी हर्फ के साथ सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बदलेगा, अलिफ और लाम के साथ। तो यहां पर काफ के साथ अलिफ आ गया। अब इसकी शक्ल कैसी होगी वो देखिए। फिर ये काफ जैसे हम बी लिखते हैं ना इंग्लिश में वैसे लिखेंगे। ऐसे बी बना दिया। अब इसमें एक लकीर डाल देंगे, ये बन गया का। ठीक, अगर हमें गा लिखना है तो कुछ अंदाजा है, क्या कीजिएगा, बस एक लकीर और लगा देंगे, एक मरकज लगा देंगे तो ये क्या बन गया, गा बन गया। ठीक है, लेकिन हमने का लिखना था तो ये का है। ओके, अब लिखना है गा। तो गा लिखने के लिए फिर से बी बनाएंगे जैसे इंग्लिश में बनाते हैं। यहां पर एक लकीर डालेंगे, एक लकीर और डाल देंगे, ये गा बन गया। अब लिखना है कल। तो आपको क्या बताई थी मैं कि अलिफ और लाम के साथ काफ और गाफ की शक्ल बदलती है, बाकी सभी के साथ वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। ठीक, अब जोड़ना हमने काफ को लाम के साथ। ठीक है, तो फिर जोड़ेंगे इसको कैसे, तो इसको हमने क्या करना है कि ऐसे बी बनाना है। अब इसके नीचे लाम लिख देना है ऐसे। अब ये वाला हिस्सा कहाँ हो गया, लाम के बीच में आ गया। अब इसमें डंडी डाल देंगे ऐसे, ये बन गया कल। हाँ, कलम तो उठानी पड़ेगी। अगर हमें गल लिखना है तो फिर गाफ को लाम के साथ जोड़ना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे, फिर ऐसे और 2 लकीर, बन गया गल। ठीक है, अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि हर किसी के साथ आपने यही वाली शक्ल लगानी है। सिर्फ और सिर्फ अलिफ और लाम के साथ इसको बदला जाएगा और किसी के साथ नहीं बदला जाएगा, काफ और गाफ को। बाकी अगर हमें क से कुछ लिखना है, जैसे कब लिखना है, किस लिखना है, तो क्या करेंगे, आधा आधा वाला हिस्सा यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में आ गया कहीं पे, लास्ट में क की साउंड है तो आप कौन सा लगाएंगे शक्ल, क की, पूरा वाला, क्योंकि लास्ट पूरा होता है तो पूरा वाला लगाएंगे। चलिए, अब का कल ये सब तो समझ में आ गया। अब है बारी लाम की। लाम जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका जो हाफ बताया गया है वो भी वैसा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जब इसको आप अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो इसकी शक्ल चेंज होती है, वो भी चेंज नहीं होती है। क्या होता है कि हमें जैसे लिखना है ला, ठीक है, तो ला लिखना है तो लाम आपको पता है कि इतना सा इसका हाफ है ना। अब जो ये मात्रा है इसके लिए उर्दू में क्या है, अलिफ है, तो आप सोचेंगे कि इसको हम यहां लगाएंगे, लेकिन लाम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो जुड़ेगा ना उसके साथ, अलिफ के साथ, तो इसके पेट में डालने हैं और लाम से थोड़ा छोटा होगा अलिफ, ऐसे उसको अलग करके नहीं डालना। जो हाफ हमने लिखा उसके पेट में ही, लाम के पेट में उसको डाल देना, वो बन जाएगा ला। अगर आपको लिखना है लाल, लाल लिखना है तो क्या करेंगे बताइएगा। हाँ जी, क्योंकि पहला वाला अक्षर उर्दू में क्या होता है कि छोटे वाले हर्फ से हम शुरू करते हैं, बड़ा वाला हर्फ जो होता है वो लास्ट होता है शब्द का। तो यहाँ पर लाम पहले है तो हाफ लाम आपको पता है कैसे लिखा जाता है। अब आप यही सोचे होंगे, अगर आपको नहीं बताया जाता तो आप क्या करते कि अलिफ को साइड पे डाल देते
अलग हटके, है ना। लेकिन अलिफ को यहाँ इसके पेट में डालेंगे तब बन जाएगा ला। अब हमें लिखना है लाल, तो कैसे लिखेंगे? हाँ, यही वाली शक्ल में एक लाम और डाल देंगे। अब देखिए क्या करना है कि आधा लाम, ठीक, अब इसके पेट में अलिफ बन गया ला, यहां तक कंप्लीट। अब अलिफ आ गया तो क्या लाम को जोड़ेगा अपने साथ? अब अलिफ तो नहीं जोड़ेगा, तो दूसरा लाम अलग से, और वो भी पूरा, क्योंकि लास्ट है शब्द का, ठीक। अब आपको लिखना है मत। मीम के बारे में आप सबको एक चीज मैं बताई थी कि जब इसका हाफ रूप होता है तो कैसा होता है? अगर हम ऐसे रखेंगे तो फे या क्वाफ लगेगा, सिर्फ नुक्ते डालने की जरूरत है। अगर नुक्ता लग गया गलती से तो फे या क्वाफ बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसकी मुंह को नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर मीम और ते को साथ में जोड़ना है, जोड़ेंगे, जुड़ेगा। अब मीम की शक्ल कौन सी आएगी? हाफ वाली। और ते की शक्ल कौन सी आएगी? पूरे वाली आएगी। तो यहाँ पर आधा मीम और ऐसे ते, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, लेकिन मीम हाफ लिखना है, पूरा मीम का जो हाफ शक्ल है वो आने चाहिए। उसके बाद ते भी शो होने चाहिए कि ते भी इसमें लगा हुआ है। हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं बना देना है मीम के साथ ते, या मीम के साथ कोई भी हर्फ हो, दूसरा कोई हो, तीसरा कोई भी हो, तो ऐसे आपको बनाना कि इतना हमारा मीम है, आगे ते है। समझ गए? अब लिखना है मार। मार लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए कि आधा मीम के साथ अलिफ को कैसे जोड़ना है। जब कभी किसी हर्फ के साथ अलिफ को जोड़ते हैं ना, तो वो नीचे ना होके ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आधा मीम है और ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर चला गया। अब अलिफ आ गया। अलिफ का कहना है कि हम भाई खाएंगे आपके घर, अपने घर नहीं खिलाएंगे, तो यहाँ पर अलग से रे मार। अब कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कोई शब्द देती हूँ, अब आप लोग लिखिए, ठीक है। इतना मैं बता दी उसके बारे में। अब यही वाला शब्द दूंगी लिखने के लिए। अब देखिए मैं लिखती हूँ, फिर उसके बाद घर से लिख के लाइएगा, ठीक है। पहले देख लीजिए, पूछ पूछ के लिखूंगी आप सभी से। अब लिखना है हमें कब, ठीक है। तो कब लिखना है तो कौन कौन सा हर्फ लगेगा और कैसे लगेगा बताइए? काफ आधा लगेगा और बे पूरा। और काफ और बे को जोड़ेंगे साथ में। बहुत अच्छे जी। काफ आधा लगेगा और बे पूरा लगेगा, और ये साथ में जुड़ जाएगा। और जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा ये देखिए। काफ हमारा आधा है, और काफ आपको पता है कि जब किसी के साथ कोई भी हर्फ को जोड़ते हैं तो वो थोड़ा गोलाई में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बनावट कैसे बना है। और कुलविंदर पहले देख लीजिए, पहले देखिए, घर से लिख लीजिएगा, फोटो लेके, ठीक है। अब लिखना है हमने किसान। अब किसान लिखना है तो बताइए सर, आप बताइए कि कैसे लिखेंगे? काफ और स के लिए क्या लगाएंगे? पहले तो काफ आ जाएगा, फिर उसकी जेर लगेगा, ठीक है। उसके बाद अलिफ आ जाएगा। हाँ, से नहीं, स के लिए सीन लगाना है, ठीक है। पहले तो आपको देखना है, कोई भी शब्द हो तो पहले आपको सोचना है कि कहां तक ये जाएगा, कहां तक हमें मतलब बिना कलम उठाए जाना चाहिए, कहां कौन ऐसा यहाँ पे हर्फ है जो कि हमें मेरा लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है। तो क और स और अलिफ साथ में जुड़ेगा, लेकिन अलिफ आ गया तो लाइन ब्रेक कर रहा है, तो अलिफ तक लिखना है और नून को कलम उठा के आगे से लिखना है, ठीक है। और जो मात्राएं है उसको बाद में लगाने, जो निशान वाले मात्रे होते हैं ना, मात्राएं, उसको बाद में ही लगाया जाता है। पहले हमने यहाँ तक बना दिया। अब हमें देखना है कि की है तो काफ के नीचे पेश लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जेर लगाएंगे, बन गया किसान। दूसरा चौक ले लीजिए, किसान बन गया, ठीक। अब लिखना है गप। तो गप कैसे लिखेंगे? पीछे सुखपाल सर आप बताइए कैसे लिखेंगे? गाफ और प के लिए पे, और गाफ और पे को साथ में जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो फिर कैसे जोड़ेंगे? जैसे कब को जोड़ दिया जैसे ऊपर जोड़ दिया हाँ, जैसे काफ और बे जोड़े हैं ना, सेम वैसे ही जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन फर्क होगा नुक्ते का और मरकज का, ठीक है, ऐसे, ठीक।
आधा जैसे क वहां पर है वैसे ही ये बे वाली शक्ल यहाँ पे पे है, ठीक है। अब लिखना है हमने गुल, तो गुल फिर कैसे लिखा जाएगा बताइए, बताइए आप। हम यहाँ पे लाम है क्योंकि साथ में इसकी शक्ल चेंज। हाँ, गाफ और लाम को, गाफ और लाम को जब साथ में जोड़ेंगे तो उसकी शक्ल बदल जाएगी, ठीक है। गाफ और काफ जब अलिफ और लाम के साथ जुड़ता है तो उसकी शक्ल चेंज होती है, और जैसे इंग्लिश में बी लिखते हैं वैसे बना के फिर उसकी मरकज डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले ये वाली शक्ल बनानी है, फिर इसमें लाम लगाने हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर पेश, बन गया गुल, ठीक। अब लिखना है हमने काश, तो काश में लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, काश लिखना है, पहले काफ के साथ अलिफ को जोड़ना है, तो फिर काफ के साथ हम ऐसे करके अलिफ को जोड़ दिए। अब श को साथ में जोड़ना है, अलिफ आ गया। अगर मान लीजिए ये साथ में ऐसे जुड़ गया तो फिर ये क्या बन गया बता सकते हैं, चलिए देखते हैं, बताइए। काश अगर ये साथ में जुड़ गया तो कश बनेगा। बिल्कुल सही बोले, कलश बन जाएगा। मैं पहले वाले एक दिन बताई थी कि अगर कहीं पे जुड़ गया तो वो लाम है, अगर कट हो गया तो वो अलिफ है, जब कट हो गया तो अलिफ है, जुड़ गया तो लाम है। तो यहाँ पर देखिए क, फिर ल और फिर श, और काफ और लाम तो साथ में बदल जाते हैं शक्ल, तो यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है तो बदल गया है, और आगे श लिख दिए, कलश बन गया, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ के लिख देंगे तो ये काश बन जाएगा। लाम और अलिफ में यही फर्क है, लाम भी कहीं जब बीच में जुड़ता है ना तो वो बिल्कुल सीधी लकीर रहती है, लगता है कि अलिफ है, लेकिन उसके आगे पीछे हर जगह जुड़ा हुआ है तो वो लाम है, कट हो गया तो वो अलिफ है, समझ गए। ऐसे ही आपको कोई शब्द मिल जाएगा जहां पर लाम भी जुड़ा होगा, काफ पहले काफ होगा फिर लाम होगा फिर आगे कोई दूसरा हर्फ होगा, तो फिर आप पहचानेंगे कैसे कि जुड़ा हुआ है तो लाम है, कट है तो अलिफ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम तोड़ के लाइन लिखेंगे तो ये बन गया काश, ठीक। अब लिखना है हमने शक। अब शक में देखिए कि पहले श और बाद में क, तो साथ में जोड़ेंगे इसको, जुड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि काफ का कौन सा हिस्सा है जहां पर श को जोड़ेंगे, ये देखिए मेन यही होता है कि कौन से हिस्से में जोड़ा जाता है, ये देखना है। ऐसे, ठीक है, जो नीचे वाला है ना इसका बस उससे हल्का ऊपर है, ठीक। उसके बाद काफ है, जैसे आपके कॉपी में ये लाइन होगा तो लाइन से हल्का ऊपर श है, बाकी लाइन से टच होगा काफ, ठीक। ऐसे लिखना है। अब लिखना है हमने दस्तक। हाँ बताइए जी, फुल बाबू जी बताइए कि दस्तक कैसे लिखेंगे। पहले द लगेगा, उसके बाद पेश आएगी, फिर आधा स, पहले दाल, फिर स, सीन वाला, हाँ, फिर सीन और आधा और काफ, है ना। अब देखिए कि अगर काफ में अगर आप पहले 2-3 हर्फ भी जोड़ना हो तो फिर वैसे ही जोड़ेंगे जैसे शक में जोड़े थे, वैसे ही दस्तक में भी जोड़ना है, ठीक है। और अभी लिखना नहीं है, घर जाके लिखिएगा, पहले समझ लीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं समझिएगा फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब लिखना है लाम। जी बताइए क्या नाम था आपका जी, हरप्रीत जी बताइए, बताइए कैसे लिखेंगे लाम। सीधा लाम ऐसे लिख देते हैं हो गया लाम। ऐसे यार सुबह लाइव वाले क्लास में मैं पढ़ा रही थी, जिम आ गया था तो कहते मैम जिम लिख दो, हो गया जिम, जबकि वो पूरा वर्ड है। हाँ, ये आधा लाम आ गया, इसके पेट में अलिफ आ गया, और मीम साथ में जोड़ेंगे, मीम को अलग से। चलिए अब लिखना है जलाल। आप ही बताइएगा जलाल कैसे लिखेंगे, बताइए। जीम और जीम को लाम को जोड़ेंगे साथ में, नहीं मैम जुड़ेगा जी, जीम जुड़ेगा, क्योंकि जीम को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही लाम को दिक्कत है। तो यहाँ पर आधा जीम और आधा लाम। अब हमारा लाइन होगा ब्रेक, क्योंकि अलिफ है तो यहाँ जीम और लाम इसके पेट में, अलिफ पेट में, और लाम कहाँ से डलेगा अलग से, जलाल बन गया। अब लिखना है खिलाफ। पेशे खिदमत है, बताइए क्या लिखे,
खिलाफ कैसे लिखेंगे बताइए? खे, हाँ जी, नाम जुड़ेगा। ख के साथ लाम को जोड़ दिया और ये हाफ पर रुक गया, इसके पेट में अलिफ को लगा देंगे, आगे फे डाल देंगे। वाह जी वाह, वेरी गुड। और ख को जेर लगा देंगे, बन गया खिलाफ। लेकिन याद रखिएगा कि किताब जब पढ़ेगा तो उसमें नहीं लगा होता है। अब वो खिलाफ है, खुलाफ है या खिलाफ है, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। कोई मात्रा नहीं होगा, सिर्फ जेर ही नहीं, कोई भी नहीं। वो तो होंगे, सिर्फ नुक्ते आराम नहीं होंगे। जी बताइए, अब लिखना है लाजिम। लाजिम कैसे लिखेंगे? कौन सा लाम? आधा वाला। पेट में अलिफ और उसके बाद में जे, और उसके बाद में फिर मीम पूरा, और इसके नीचे पेश, नहीं सॉरी, चलिए पेश लगा दिए। नीचे बताइए। ये बन गया लाजिम। अब यहाँ पर जेर क्यों लगा है ज को? क्योंकि सेहारी आया बीच में, इसके लिए। ठीक है, अब आगे है लिखना है लब। और लब का क्या मतलब होता है? नहीं हाँ सही, लब मतलब होठ। लाम और बे, आधा लाम और बे साथ में जुड़ गए। जैसे कब लिखे थे, गप लिखे थे, वैसा ही शक्ल है। ठीक है, बस ये वाली डंडी को आपने लंबा रख देना है। ठीक है, अब लिखना है दलदल। बताइए जी, जयदीप जी बताइए आप, दलदल कैसे लिखेंगे? दाल और लाम दोनों को जोड़ देना। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। ऐसे द्वारा की कैसे नहीं जुड़ेगा बताइए, कैसे नहीं जुड़ेगा? ये देखिए कैसे कैसे नहीं जुड़ता है। ये देखिए, ये देखिए, पहले द और आधा लाम और फिर दाल और फिर पूरा लाम, बन गया दलदल। ऐसे बनेगा ना? अब लिखना मालिक। मालिक लिखने के लिए क्या करेंगे? हाँ जी, ठीक है, माँ, फिर हाँ जी, जेर भी ला दोगे, बन गया मालिक। बिल्कुल सही। अब लिखना माल, तो कैसे लिखेंगे? ये भी है। आधा म लिख देंगे उल्टा करके, अलिफ लगा देंगे साथ में, और ये लिख देंगे इसमें ऐसे। ऐसे बन गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। गाजर। गाजर किसको किसको खाना है? वैसे गाजर का हलवा तो सब कोई खाए होंगे सर्दी में, है ना? तो चलिए गाजर का हलवा तो खा लिए, गाजर लिखना नहीं आ रहा है, बस यही फर्क है। अब लिखना है गा। तो गाफ के साथ क्या करेंगे? गाफ के साथ अब गाफ के साथ अलिफ आ गया फिर से, तो शक्ल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर शक्ल चेंज हो गया। ठीक, अब आगे क्या करना है? जीम, और जीम के साथ में रे लगाएंगे। अब जीम के साथ में रे कैसे लगाएंगे? जैसे पहले आधा जीम और ये लटकनी वाला शक्ल है ना, नीचे लटक जाएगा, गाजर। अब लिखना है गाल। तो कैसे लिखेंगे? वैसे गाल को उर्दू में क्या कहते हैं? रुखसार। तो गाफ के साथ आपने अलिफ ऐसे लगा देना है। ठीक है, अब आगे लाम पूरा लिख देना, बन गया गाल। अगर गलती से इसमें अलिफ डाल दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? गाला। गर्दन। अब गर्दन कैसे लिखेंगे? उसके लिए भी वही रॉ ही लगेगा उर्दू में, रे।
तो गाफ के साथ क्या जोड़ेंगे? रे को जोड़ेंगे। तो गाफ के साथ फिर से ऐसे लटक जाएगा रे, बन गया गर। अब आगे दन, तो द आगे। बोर्ड पे तो बहुत सही जवाब देते हैं आप सभी, बस कॉपी में नहीं हो पाता है। हाँ, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, ये हमको पता ही नहीं चलता कि जो लाइन के बीच में ऊपर में इधर है उधर, बहुत कंफ्यूजन। हाँ वो मैं लाइन वाले ना एक लगाऊंगी क्लास, बताऊंगी, ठीक है। द की चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर तो वही वाली आएगी। किसी के साथ जब ये जुड़ेगा, जब उसके पीछे वाला जुड़ेगा तब होगा। अब लिखना है मगर। अब मगर में देखिए कोई ऐसा हर्फ है जो लाइन ब्रेक करता हो? नहीं है। एक साथ लिख दे, मीम गाफ और रे, ऐसे। अगला, अगला बताइए। अगला है पागल। अगला कैसे लिखेंगे? अगला अलिफ और अब क्या करेंगे? क्या आएगा? अब देखिए, अब इसी में मैं क्या कर दूंगी ऐसे, और इसी में अलिफ। अब ये कैसे बन गया? अब बताती हूँ मैं। अ के लिए अलिफ है, ठीक है। ग और ल साथ में जुड़ा है, जुड़ा है। अगर हम इसको नहीं जोड़ते, यहाँ से इसके पेट में अलिफ नहीं डालते, तो फिर ये क्या बनना था? लाम बनना था, अलिफ बनना था। यहाँ पर फिर इसका आधा बना दिए हिस्सा और इसमें अलिफ डाल दिए, तो ये क्या बन गया? लाम बन गया। तो अ ग फिर ला, अगला। नहीं, दूसरा तरीका कैसे होगा? अगर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं तो ये है। अब बताइए ये क्या है? नहीं, ये तो गलत हो गया। नहीं, क्या है वो? अगर हम दूसरा तरीका यहाँ पर अगाला हो गया, लेकिन अगर इसी में आधा लाम डाल के फिर इसमें अलिफ डालते हैं तब ये बनेगा अगला, ठीक है। वैसे तो अलिफ बन जाएगा, जहां कहीं भी टूट गया लाइन तो वो अलिफ बन जाएगा, अगर चलता ही जाएगा तो लाम बन जाएगा, ठीक है। अब लिखना है पागल। पागल को क्या कहते हैं उर्दू में? अहमक, खबती। अहमक तो मूर्ख नहीं होता। अब जाके किसी को बोल नहीं दीजिएगा अहमक। पागल, पे के साथ अलिफ बन गया पा। अब आगे हमें लिखना है सिर्फ गल, ठीक है। अब आपको पता है कि अलिफ है तो लाइन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अगर हम उस अलिफ के साथ चलते जाएंगे तो फिर वो लाम बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें लाइन को तोड़ देना है और अलग से लिखना है गल, पागल, ठीक। अब है जी जग। अब जग कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर ऐसे जुड़ा था ना, काफ के कौन सा हिस्सा में जुड़ा हुआ है वो देखना है आपको, और यहाँ पर वैसे ही लिखना है जग। तो जीम और ग ऐसे, ठीक है। उसके बाद लिखना है गुल। तो गुल कैसे लिखेंगे? गुल लिखे थे क्या पहले? हाँ, ये रहा, ये रहा। चलो ये गल लिख देते हैं फिर इसको। तो गल कैसे लिखेंगे? अच्छा, गुल और गल में क्या फर्क है बताइएगा? मरकज का फर्क नहीं है, मात्रा का फर्क है। उसमें पेश लगा है, इसमें कुछ नहीं लगा है। ये बन गया गल। ये हो गया गल। हाँ बताइए क्या है? दस्तक में क्या करना है? हाँ, द तो दाल अपने साथ स को नहीं जोड़ेगा, स और त और क साथ में जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ से आपको देखना है कि स के 3 घर होने चाहिए, ठीक है। तो 1, 2 और 3 हो गया। फिर यहाँ तक ये सीन आया है, फिर आगे त है, फिर पूरा क है, दस्तक है। तो चलिए आज के लिए बहुत हो गया। अब आप सबको ये रूल याद रखना है कि जहां कहीं भी कुछ लिखना हो तो फटाक से लिख दीजिए, ठीक है। याद होगा तो